दोस्तों, कैंसर वो बीमारी है जिसका नाम सुन के ही डर लगना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बीमारी के हो जाने से जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कैंसर हो जाने से मौत हो ही जाती है। इस बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या भारत में हर साल लाखों में है। कैंसर की बीमारी भी कई तरह की हो सकती है और सबसे खतरनाक तरह का कैंसर है फेफड़ों का कैंसर। इस तरह के कैंसर को हम लंग कैंसर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि फेफड़ों का कैंसर क्या है और यह कैंसर क्यों होता है अथवा आयुर्वेद की मदद से इस कैंसर को कैसे ठीक किया जा सकता है। फेफड़ों का कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें जान जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। फेफड़ों का कैंसर भी दो तरीके का होता है। पहला है स्मॉल सेल लंग कैंसर। फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित पाए जाने वाले लोगों में से लगभग 85% लोगों को स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है और दूसरी तरह का कैंसर है नॉन स्मॉल लंग कैंसर। फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित पाए गए लोगों में से लगभग 10 से 15% में देखने को मिलता है। पिछले कुछ सालों में फेफड़ों का कैंसर तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसने शरीर की एक आम बीमारी का रूप ले लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि आमतौर पर फेफड़ों के कैंसर का शुरुआती अवस्था में कोई भी लक्षण प्रकट नहीं होता है और इसी वजह से कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता। लेकिन धीरे धीरे लोगों में इसके लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन्हें आप अनदेखा कर ही नहीं सकते। वह लक्षण है खांसी के दौरान खून आना, सांस लेने में मुश्किल, वजन का कम होना। यदि आप भी कुछ ऐसे लक्षण महसूस करें तो इन्हें अनदेखा ना करें क्योंकि यह आपको महंगा पड़ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फेफड़ों का कैंसर किसे होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे फेफड़ों के कैंसर होने की संभावना भी बढ़ती जाती है। जो लोग धूम्रपान करते हैं उन्हें इस कैंसर के होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। धूम्रपान ना करने वाले व्यक्तियों को भी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, परंतु धूम्रपान इस रोग का मुख्य कारण है। यह मुख्य कारण इसलिए है क्योंकि धूम्रपान में सांस के माध्यम से नियमित रूप से विभिन्न विषैले पदार्थ शरीर के अंदर जाते हैं। फेफड़ों के कैंसर का एक सबसे बड़ा कर्क सिगरेट द्वारा धूम्रपान करना है। सिगरेट में जो तंबाकू मौजूद होता है उसके धुएं में 60 से अधिक विभिन्न विषैले पदार्थ होते हैं। इन विषैले पदार्थों से कैंसर जैसे गंभीर बीमारी उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, अगर आप भी एक दिन में 20 या 20 से अधिक सिगरेट पीते हैं तो आप में धूम्रपान ना करने वालों की तुलना में फेफड़ों के कैंसर की संभावना 25% बढ़ जाती है। जो लोग भांग का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी सतर्क रहने की जरूरत होती है क्योंकि भांग पीने को भी फेफड़ों के कैंसर के बढ़ते जोखिम के साथ जोड़ा गया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फेफड़ों के कैंसर के आयुर्वेदिक इलाज का। फेफड़ों के कैंसर का उपचार आमतौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि जांच में कैंसर का कौन सा प्रकार ज्ञात हुआ है। आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो फेफड़ों के कैंसर के प्रभाव को कम करने में मदद करती है तथा इस कैंसर को शरीर के दूसरे अंग में फैलने से भी रोकती है। अगर आप फेफड़ों के कैंसर के लक्षणों को सही समय पर पहचान ले तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। गिलोय, तुलसी, वसा जैसे कुछ हर्ब्स को अगर आप अपनी डेली रूटीन में लेते हैं तो इस समस्या को रोकने और कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो अब देर किस बात की है, अपना फोन उठाइए और हमारे शुद्धि क्लिनिक में फोन करिए और पाएं अपनी इस बीमारी का समाधान। धन्यवाद।